5 दिन है वो मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में अच्छी खबर आ सकती है, तेजी आ सकती है, कौन से ऐसे पॉइंट है जो बाजार का मूड खराब कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। तो सारे नोन पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलो उसी के बारे में बात करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं दो फॉर्मेलिटी के साथ। पहले, क्या मार्केट में कोई छुट्टी है? तो कोई छुट्टी नहीं है दोस्तों। सितंबर मंथ अभी भी चालू है। इस हफ्ते की भी बात करें तो सितंबर मंथ खत्म नहीं हो रहा है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी रहने वाली है, बट वो इस हफ्ते तो नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन क्या है? यस, बाजार पूरे 5 में से 5 दिन चलने वाला है बिना किसी रुकावट के। फाइन। सेकंड फॉर्मेलिटी क्या है दोस्तों? तो सेकंड फॉर्मेलिटी हम चेक करते हैं बॉस, बाजार का माहौल क्या है, शॉर्ट टर्म माहौल। सो पिछले हफ्ते के आखिरी दिन की बात करें, फ्राइडे के परफॉर्मेंस की बात करें, तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था मार्केट में। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। मोस्ट प्रोबेबली रीजन क्या है करके 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। और पिछले हफ्ता का पूरा परफॉर्मेंस, 5 दिन का परफॉर्मेंस 200 पॉइंट की तेजी थी। मतलब हम कह सकते हैं बुल की वापसी हम लोग को थोड़ी बहुत होते हुए देखने को मिली थी। वापसी मतलब देखिए, मार्केट है बॉस, बुल भी रहेंगे, बेयर भी रहेंगे, ये चलता रहता है। बट यस, पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो बुल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। मतलब फ्राइडे के दिन भी 100 पॉइंट गिरने के बावजूद भी आप देख सकते हैं नेट परफॉर्मेंस हरे रंग का रहा। सो अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को शॉर्ट टर्म में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर बात करें, फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, बट अमेरिकन मार्केट को भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है। तो अमेरिकन मार्केट में कुछ हुआ था, डाउ में कुछ इतना खास नहीं, 100 पॉइंट, 125 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट, 250 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं, नॉट इवन 0.5%। सो ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कल के दिन के हिसाब से, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो रिएक्शन देखने को मिलेगा वो इसी व्यक्ति ने जो फैसला यहाँ पे लिया है उसी के ऊपर देखने को मिलेगा। H1B वीज़ा क्या है क्या नहीं है, अब बच्चे को यहाँ पे पता ही है। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर भाई $1 लाख प्रति ईयर, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि ये फीस यहाँ पे चार्ज करेंगे जो एम्प्लॉयर है उनसे, ठीक है। ये पहले 1700 से 4,500 के बीच में हुआ करता था डॉलर टर्म में, अब ये $1 लाख तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अमेरिका के कंपनीज को ही देनी पड़ेगी। बट इससे क्या होगा, अमेरिकन कंपनीज ये कहेगी भाई कि अब बाहर से लोगों को मत मंगवाओ, ठीक है, इधर के ही लोगों को नौकरी दे दो, तो इतना पैसा तो यहाँ पे बच जाएगा। कॉमन सेंस वाली यहाँ पे बात है। एंड बाहर से जो ज़्यादा वो मंगवाते थे, ठीक है, वो इंडियंस ही हम लोग को देखने को मिलते थे। कल के वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी इंडियंस ही है। 70% से ज़्यादा हमारे ही लोग उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे उठाते हैं। एंड उसके बाद हम सभी लोगों ने देख भी लिया, काफ़ी अफरा तफरी मच गई क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। एंड उसके बाद बोल दिया नहीं नहीं फीस देनी पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट जैसे, अमेजोन जैसे बड़े बड़े कंपनीज ने अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको भाई लेटर लिखना स्टार्ट किया, भाई 24 घंटे के अंदर अंदर भाई वापस आ जाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर। एंड क्यों? क्योंकि अगर नहीं आएगी तो ₹1 लाख, मतलब जो डॉलर है वो फीस देनी पड़ सकती है। मतलब इतना ज़्यादा खौफ यहाँ पे मच गया। एंड बाद में दोस्तों, बाद में, ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने तक ये कहा है कि अगर किसी इंडियन को यहाँ पे अमेरिका को में जाना है 24 घंटे के अंदर अंदर तो उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अचानक से ये चीज़ हुई है। सो बाद में अमेरिकन सरकार के ओर से, ठीक है, या फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात कर ले, यूएस ऑफिशियल्स की बात कर ले, तो क्लैरिफिकेशन देते भाई H1B वीज़ा होल्डर रश मत करो, भाग वापस आने का रश मत करो, क्योंकि ये जो नियम है, ये नए रूल्स एंड फीस है, ये ओनली नए एप्लीकेंट्स के लिए लागू होने वाले हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर नहीं है भाई। अब क्या फायदा, इतना लेट उन्होंने ये चीज बता दी। कितने सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो लिटरली, आप ऐसा भी कह सकते हो कि लैंड किए होंगे इंडिया में। हम इंडिया का ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि ज़्यादा H1B वीज़ा वाले इंडियन ही है। लैंड किए होंगे यहाँ पे और उनको पता चला होगा कि ऐसा कुछ नई खबरें आई है, उनको लेटर्स गए होंगे, कंपनीज की ओर से मैसेजेस गए होंगे, उन्होंने वहीं पे एयरपोर्ट पे क्या किया होगा, वापस जाने की टिकट निकाली होगी और वो वापस जा रहे होंगे और प्लेन में शायद से वो इस प्रकार का मैसेज पढ़ रहे होंगे कि भाई ये जो पुराने लोग हैं उनको अभी रश करने की जरूरत नहीं है, नए लोगों को ही हम लोग कर रहे हैं। पूरा मजाक बना कर रखा है, लिटरली आप बोल सकते हैं सर्कस बना के रखी हुई है, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे, मतलब एक डिसीजन आप लेते हो उसके पीछे प्रॉपर सब कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। इतना ज़्यादा हड़कंप हम लोग को मचते हुए देखने को मिल चुका है, बड़ी बड़ी कंपनीज को तक पता नहीं चल रही है, वो मैसेजेस कर रहे हैं वापस आओ वापस आओ। तो आप देख सकते हो क्या पूरा अनसर्टिनिटी, कोई प्लान नहीं, ठीक है, क्या अब होगा वी डोंट नो। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्ट में जाएगा मामला, वहाँ पे टिकेगा नहीं टिकेगा वी डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। बट यस, पूरा मतलब हम कह सकते हैं एकदम सैटरडे संडे मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रख दिया भाई इस एक डिसीजन के चलते। अब इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा वो कल देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। एंड खास करके आईटी सेक्टर को देखना तो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। 22 सितंबर की अगर बात करें तो कल की ही तारीख है। एंड ये सब कुछ जो कैओस हम लोग को देखने को मिल रहा है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ लोग भूल जाएंगे तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा।
जीएसटी, याद है ना, सरकार ने डिसीजन लिया था, उसकी डेड मतलब तारीख क्या थी कि जीएसटी कटौती की। यस, 22 सितंबर से ही क्या होने वाले हैं, जीएसटी रेट्स कट्स होने वाले हैं। ठीक है, सो कल से आप ये भी देखने को आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर बिफोर वर्सेस आफ्टर, ठीक है, कि जीएसटी के रेट्स अभी कट हुए ना। पहले अगर कोई चीज़ 100 की मिलती थी, अब सरकार ने जीएसटी तो कट किया है, ठीक है, 18 से यहाँ पे हटाकर 5 में यहाँ पे कर दिया है, 12 से हटा के 5 में किया है। सो अब आफ्टर रेट कितना है, ठीक है। सरकार ने भी बहुत सारे कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को वार्निंग देके रखी है बॉस, कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट कंज्यूमर को, कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। हमने तो हमारा काम कर लिया, ठीक है, अब यह आपका काम है, एंड अगर नहीं करेंगे तो पेनाल्टी का भी प्रावधान है। सो अब बिफोर वर्सेस आफ्टर का खेल आपको देखने को मिलेगा। आपने भी लिस्ट बना के यहाँ पे रखी होगी, अगर नहीं बना के रखी हुई तो एक बार बना के रख लो, किसी भी चीज़ की लिस्ट बना के रख लो कि अभी इसका प्राइस इतना इतना है, कल 22 तारीख है, जीएसटी कट हो जाएगा ऑफिशियली, तो उसका प्राइस कितना कितना है, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बेनिफिट मिला है नहीं मिला है। ये सारी चीज़ें आपको अभी इंटरनेट के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, अगेन अमेरिका की ओर थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। अमेरिका का जीडीपी का डेटा आने वाला है, ठीक है। लास्ट टाइम अमेरिका का जीडीपी का डेटा काफ़ी अच्छा आया था, अनुमान था 3% का, एक्चुअल में 3.3%। इस चीज़ के चलते अच्छी तेज़ी भी अमेरिकन मार्केट में हम लोग को देखने को मिली थी। 28 अगस्त को ही आया था, इस वक्त भी डेटा हम लोग को आई गेस 25 सितंबर को ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसके ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। देन आईपीओ, बहुत सारे आईपीओ आ रहे, 7-8 आईपीओ आ रहे एक ही टाइम पे, ठीक है। एंड फिलहाल मार्केट की हालत इस प्रकार, मतलब काफ़ी अनसर्टेनिटी वाला माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया है। लेट्स सी अभी आईपीओ का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। जेएमपी में तो खलबली यहाँ पे मच जाएगी, ठीक है, काफ़ी वो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। सो अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा संभाल कर चलना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेबी आप सभी लोगों को पता है, एक ही चीज़ के चलते अभी हर कोई सेबी के ऊपर फोकस रखा हुआ है। किस कॉन्टेक्स्ट में, वीकली एक्सपायरी जो है एफएनओ की, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए कंसल्टेशन पेपर लाने वाले, अभी तक लाया नहीं है, और ये 110% कंफर्म हो चुका है कि कंसल्टेशन पेपर तो आ रहा है, क्योंकि सेबी बोर्ड मीटिंग में ही इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल गया। अब वो कब आ रहा है वो देखना इंटरेस्टिंग है। इससे रिलेटेड क्या कोई पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन सेंसेक्स की बात करें, आप सभी लोगों को पता ही होगा, फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था। वन ऑफ द रीजन आप कह सकते हैं, यस, सेंसेक्स के वेटेजेस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, खास करके 3 कंपनीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, और इनके वेटेज, मतलब वेटेज तो बहुत सारे इनके कम हो रहे हैं, बट इन तीनों के वेटेज घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसी चीज़ के चलते जो पैसिव फंड होते हैं आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा, इन चीज़ों को वो फॉलो करेंगे तो आउटफ्लोज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते वो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा था सर इन्फ्लोज किस में हो रहे हैं, तो आईटीसी में इन्फ्लो, मतलब आईटीसी का वेटेज बढ़ेगा, बजाज फिनसर्व फाइनेंस ने, बजाज फिनसर्व का वेटेज बढ़ रहा है, और एक कौन सी कंपनी थी, एयरटेल, उसका यहाँ पे वेटेज बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो इनको भी नोट करके चल सकते हो। देन एफआईएसडीएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एफआईएस थोड़ा थोड़ा हरा निशान दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है कि एफआईएस वापस थोड़ा थोड़ा आने की कोशिश करे। जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया था, वो बिकवाली करते हैं, देन बिकवाली खरीदारी करते हैं, एंड उसके बाद लगातार खरीदारी स्टार्ट होती है। तो इस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं। बट इसी के बीच में जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट कौन सा है, यही ये ट्रंप वाला जो पॉइंट है भाई, ट्रंप कार्ड ये जो चल रहा है ये बहुत घातक है। एंड जो एफआईएस यहाँ पे थोड़ा सा उनका जो बिकवाली का जो पेस था उसके ऊपर थोड़ा ब्रेक हल्का हल्का लग रहा था। अब इस ट्रंप के इस स्टूपिड डिसीजन के चलते क्या कल से वापस एफआईएस अपनी बिकवाली स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। मतलब कल से इतना ज़्यादा काम लगने वाला है भाई, ठीक है, हर एक का फोकस रहेगा। मतलब क्या है, गोल्ड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे आया था। अब गोल्ड के लिए वापस अच्छी खबर देखने को मिल गई, वापस इसने अनसर्टेनिटी डाल दी, ठीक है। मतलब जब तक ट्रंप जिंदा है भाई ये दिक्कत यहाँ पे क्रिएट करते रहेगा। तो गोल्ड के ऊपर भी फोकस रहेगा, ठीक है, करेंसी के ऊपर फोकस रहेगा, एफआईएस के ऊपर फोकस रहेगा, मार्केट के ऊपर फोकस रहेगा, आईटी सेक्टर के ऊपर फोकस रहेगा। बहुत काम अभी यहाँ पे पड़ा है दोस्तों। कल का दिन मतलब कल का मार्केट, ठीक है, इतना मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली कि मैं आपको क्या बताऊं। देन बिटकॉइन के ऊपर ध्यान रखेंगे, 1,15,000 1,16,000 डॉलर के आसपास चल रहा है। क्रूड की अगर हम बात करेंगे 62 66 67 के आसपास देखने को मिल रहा है। डॉलर टू आईएनआर की अगर बात करेंगे 88 के ऊपर तो जा ही चुका है, ठीक है। अब कल क्या होगा ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा, इसके ऊपर आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एंड ऑप्शन चेन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, धीमे धीमे करके हम 25,500 की ओर यहाँ पे बढ़ ही रहे थे, ठीक है, तब तक अब ये खबर आ गई
जैसे हमारा मार्केट फ्राइडे को बंद हो गया, ठीक है, उसके बाद अभी डायरेक्टली कल खुलेगा इस खबर के साथ, ये H1B वीज़ा का वो जो पूरा ड्रामा है, अभी ये भी हमें पता नहीं है, आज संडे है, पूरा दिन अभी भी बाकी है, तब तक क्या पता कोई और खबर निकल कर आ जाए, ठीक है। सो बहुत कुछ यहाँ पे ड्रामे चल रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ें अगर हुई ऊपर नीचे तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करके बता दूंगा। सो लेट्स सी इस हफ्ते एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, क्या बियर वाले इन चीज़ों को खबरों को लेकर क्या मार्केट में थोड़ा पैनिक डालने की कोशिश करेंगे या कि नहीं, ये देखना भी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।